हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KOD मैथ पॉइंट में। तो आज हम किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर निकालना सीखते हैं। वर्ग या स्क्वायर, तो यह वर्ग होता क्या है? वर्ग का अर्थ होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। यहाँ पर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 4। उसी प्रकार 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसके लिए आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। इसी प्रकार 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324, 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। इसी प्रकार 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625। तो ये वर्ग आपको 1 से लेकर के 25 तक याद होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग किस प्रकार निकाला जाता है। तो हमने लिखा 104। अगर 104 का हमें वर्ग निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, हमें यहाँ पर यह देखना होता है कि यह 100 से कितना अधिक है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यह 100 से 4 अधिक है। तो हम इस इकाई अंक का वर्ग करके लिखते हैं। तो 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर हम यह देखते हैं कि ये 100 से अगर 4 अधिक है तो इसी के अंदर हम 4 और ऐड कर देते हैं। जैसे कि 104 के अंदर 4 और ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर होता है 108। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10,816। तो 104 का वर्ग हो जाएगा 10,816। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 105 का वर्ग क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 105 का वर्ग क्या होगा। तो हम यह देखते हैं कि ये 100 से कितना अधिक है। तो हमारा ये 100 से 5 अधिक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 ही इसके अंदर प्लस कर देते हैं। तो 105 के अंदर जब हम 5 प्लस करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 110। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 11,025। यही इसका वर्ग होगा। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं 103 का वर्ग क्या होगा। जब हम 103 का वर्ग निकालते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 100 से कितना अधिक है। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये 100 से 3 अधिक है। तो 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन हमें यहाँ पर 2 अंकों की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 09। अब हम देखते हैं कि ये 100 से 3 अधिक है तो इसी के अंदर हम 3 ऐड और कर देते हैं तो ये हो जाता है 106। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,609। इसी प्रकार यदि हम 102 का वर्ग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 100 से 2 अधिक है। तो 100 से 2 अधिक है तो 2 का अगर वर्ग करते हैं तो आता है 04, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 अंक लेने हैं। अब हम इसके अंदर 2 ही प्लस ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 104। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,404। इसी प्रकार यदि हम लिखते हैं 109 का वर्ग क्या होगा। जब हम 109 का वर्ग निकालते हैं तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये 100 से 9 अधिक है। तो 9 का जब हम वर्ग लिखते हैं तो होता है 81 और ये 9 अधिक है तो इसके अंदर 9 और ऐड कर देते हैं। तो 109 के अंदर अगर हम 9 और ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 118। तो इसका आंसर हो जाता है 11,881। इसी प्रकार यदि हम
112 का वर्ग करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 100 से 12 अधिक है। जब हम 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 ही अंक चाहिए। तो ये जो तीसरा अंक है वो आगे वाले अंक में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 12 का वर्ग 144 हो जाता है, और जब 112 के अंदर 12 जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है 124। यहाँ पर 4 और ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 है, इसके अंदर ऐड हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 5 और ये हो जाता है 12। तो ये हो जाएगा 12,544। इसी प्रकार यदि 114 का वर्ग निकालते हैं तो ये 100 से 14 अधिक है। 14 की स्क्वायर होता है 196, और ये 100 से 14 अधिक है तो 114 के अंदर 14 और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 128। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 6 और ये 1 और 8 9 2 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12,996, जो कि 114 का वर्ग होता है। इसी प्रकार यदि हम 100 से कम संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 96 का अगर वर्ग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि यह 100 से 4 कम है। तो 100 से अगर ये 4 कम है तो 4 का वर्ग होता है 16, और ये 100 से 4 कम है तो 96 में हमें 4 और माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 92। तो 96 का वर्ग हो जाएगा 9,216। इसी प्रकार यदि हम 95 का वर्ग करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 100 से 5 कम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसके अंदर 5 और माइनस कर देते हैं। तो 95 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 9,025। इसी प्रकार यदि 92 का वर्ग करते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये 100 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और ये 8 कम है तो इसी में से 8 और माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 84। तो इसका आंसर हो जाएगा 8,464। इसी प्रकार यदि हम 97 का वर्ग करते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये 100 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग करते हैं तो हमारा हो जाएगा 09, और 3 ही इसके अंदर और कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 94। तो इसका आंसर हो जाएगा 9,409। इसी प्रकार यदि हम 98 का वर्ग करते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग हो जाता है 04, और 2 ही 98 में से कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 96। तो 98 का जो वर्ग होगा वो होगा 9,604। अब हम देखते हैं कि जो 50 के आसपास की जो संख्याएं हैं, 50 के आसपास की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग क्या होगा। जैसे कि मैंने लिखा 53 का हमें वर्ग करना है, तो किस प्रकार करेंगे। हम यहाँ पर यह देखते हैं कि ये 50 से कितना अधिक है, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यह 50 से 3 अधिक है, तो 3 का वर्ग होगा 0 और 9, और ये 50 से अगर 3 अधिक है तो हम 25 के अंदर 3 प्लस कर देते हैं, तो 25 और 3 हो जाते हैं 28। तो 53 का जो वर्ग होगा वो होगा 2,809। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं 54 का अगर वर्ग करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 50 से कितना अधिक है, तो यह 50 से 4 अधिक है। 4 का वर्ग होता है 16, और 4 ही क्या करते हैं 25 के अंदर ऐड करते हैं, न कि 50 के अंदर ऐड करते हैं। तो 25 और 4 हो जाता है 29। तो 54 का वर्ग हो जाएगा 2,916। इसी प्रकार यदि 55 का वर्ग करते हैं तो ये 50 से 5 अधिक है। 5 का वर्ग होता है 25, और 25 में 5 और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 30।
तो 55 का जो वर्ग होगा वो होगा 3025। इसी प्रकार यदि हम निकालते हैं 58 का वर्ग, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह 50 से कितना अधिक है, तो यह 8 अधिक है। 8 का वर्ग होता है 64। अब हम क्या करते हैं, 25 के अंदर 8 और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 33। तो इसका आंसर हो जाएगा 3364। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं 52, हम 52 का वर्ग निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि यह 50 से 2 अधिक है। 2 का वर्ग करते हैं तो आता है 04, और यह 50 से 2 अधिक है, तो हम 25 के अंदर 2 ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 2704। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 62 का वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि यह 50 से 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन हमें यहाँ पर 2 ही अंक यूज में करने हैं। तो ये अगर 50 से 12 अधिक है तो 25 के अंदर 12 ऐड कर देते हैं, 25 में 12 और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 37। तो इसके अंदर 37 और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 44, और ये 38। तो इसका आंसर हो जाएगा 3844। इसी प्रकार यदि 63 का वर्ग करते हैं तो ये 50 से 13 अधिक है, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, और 25 के अंदर हम अगर 13 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 13 38, और ये इसके अंदर एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3969। तो 63 का जो वर्ग होगा वो होगा 3969। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि 50 से छोटी संख्याएं, जैसे कि 48 का अगर हम वर्ग निकालते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह 50 से कितना कम है, तो यह 50 से 2 कम है, तो हम 2 का वर्ग करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 04। अब हम 25 में से 2 माइनस कर देते हैं, 25 में से जब 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 23। तो 48 का जो वर्ग होगा वो होगा 2304। इसी प्रकार यदि हम 46 का वर्ग निकालें, तो हम देखते हैं कि यह 50 से 4 कम है। अगर 4 का वर्ग करते हैं तो आता है 16, और 4 ही 25 में से माइनस कर देते हैं, तो 25 में से जब 4 माइनस करते हैं तो आता है 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 2116। इसी प्रकार यदि हम 42 का वर्ग निकालते हैं, तो 42 का वर्ग निकालते हैं तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यह 50 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग होगा 64, और 25 में से 8 माइनस कर देते हैं, तो 25 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 17, तो ये हो जाता है 1764। तो 42 का जो वर्ग होगा वो होगा 1764। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि हम 41 का वर्ग निकालते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह 50 से कितना कम है, तो यह 50 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग होगा 81, और हम क्या करते हैं 25 माइनस 9 कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 16। तो 41 का जो वर्ग होगा वो होगा 1681। इसी प्रकार यदि 44 का अगर हमें वर्ग निकालना है, तो हम देखते हैं कि यह 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 6 कम है, तो 6 की स्क्वायर होगा 36, और
25 माइनस 6 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 19। तो 44 का जो वर्ग होगा वो होगा 1936। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।